ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन बाखरिया, को डायरेक्टर आरआईएच एजुकेशन पॉइंट सोमू धोली मंडी से आपके लिए लेके आया हूँ एक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जिसमें आपको लाइव क्लासेज, वीडियोज, टेस्ट सीरीज, नोट्स आप उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए आप आरआईएच एजुकेशन पॉइंट नाम से अपने कोचिंग का ऐप बना रखा है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जो अपना जेट है, जेट के एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो जेट के एग्जाम में मोस्टली अपने 3 सब्जेक्ट होते हैं। जेट के एग्जाम में क्या होते हैं? अपने 3 सब्जेक्ट होते हैं। इन 3 सब्जेक्टों में 120 क्वेश्चन होते हैं। 3 सब्जेक्टों में कितने क्वेश्चन होते हैं? 120 क्वेश्चन होते हैं। ये जेट का एग्जाम है। जेट के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट पाए जाते हैं, एजी, बायो और केमिस्ट्री। एजी, बायो और केमिस्ट्री। प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं। एजी से 40, बायो से 40 और केमिस्ट्री से 40। देखा कि जैसे आपने पहले देखा, मुलायम सर ने आपको एग्रीकल्चर पढ़ाई है, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और अमित सर आपको बायोलॉजी का पार्ट देखेंगे। तो देखिए, अपन केमिस्ट्री के जो इस पार्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से इसके बारे में कितनी क्लासें लगेगी, कौन कौन सा टॉपिक है या कौन कौन सा अपने सिलेबस है, उसके बारे में पर विस्तृत चर्चा करते हैं। इनके विभिन्न भागों के बारे में अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए, आपकी पूरी सिलेबस को 4 पार्टों में बांटा गया है। प्रत्येक पार्ट से 10 क्वेश्चन आते हैं। पहला पार्ट आपका, जिसमें चैप्टर नंबर 1 परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, रासायनिक आबंध, रेडॉक्स अभिक्रिया, अम्ल सार, पीएच स्केल, आयनिक साम्य, रासायनिक साम्य, रासायनिक बलगतिकी और ऊष्मागतिकी है। इन 10 टॉपिकों से कितने क्वेश्चन का निर्माण होता है? 10 क्वेश्चनों का निर्माण होता है, जिसमें मुख्यतः आपको परमाणु संरचना, आवर्त सारणी और रासायनिक आबंध से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं परमाणु संरचना की बात करूंगा। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिसमें से मुख्यतः आपकी क्वांटम संख्या है, सिद्धांत, इनके बारे में क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। इसके बाद में देखिए, आवर्त सारणी है। इस वाले पार्ट में आपके सबसे मोस्टली आधुनिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बारे में अपन क्या करेंगे? विस्तृत से क्लास में चर्चा करेंगे। और इस पार्ट को इस सिस्टम को पढ़ाने में आपकी 2 लेक्चर लगेंगे। इन 2 क्लासों में आपका ये वाला पार्ट पूरा करवा दिया जाएगा। इसके बाद में आपका आता है रासायनिक आबंध। क्या आता है आपका? रासायनिक आबंध, जिसमें से मुख्यतः बंधों से, संकरण से और आणविक कक्षक सिद्धांत, एमओटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में पढ़ें। 3 क्लासों में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है रेडॉक्स अभिक्रिया है। मुख्यतः हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें से पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, किसी अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब देखिए, इसके बाद में आपका पार्ट आता है अम्ल और सार। देखिए, ये यूनिट नंबर 5, 6, 7 और 8, इन चारों यूनिट को एक साम्य वर्ड दिया गया है। साम्य में आपको इनको काउंट किया जाता है। ध्यान दीजिए, अम्ल सार, पीएच स्केल और आयनिक साम्य, ये दोनों आयनिक साम्य के ही पार्ट है। तो इस वाले पार्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो उनकी अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे कि अम्ल सार के कौन से वैज्ञानिक ने किस प्रकार की अवधारणा दी थी, इन्होंने क्या बताया था कि कौन से अम्ल होंगे और कौन से सार होंगे। पीएच स्केल के बारे में अपन क्या डिटेल से पढ़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। इसके बाद में देखिए, आयनिक साम्य है। आयनिक साम्य ऑस्टवार्ड के बारे में, साल्ट के बारे में, विलेयता गुणनफल के बारे में, बफर विलीन के बारे में, सबके बारे में अपन क्या करेंगे बेटा? चर्चा करेंगे विस्तार से। अब देखिए, इसी का पार्ट आता है रासायनिक साम्य। इस चैप्टर से भी सीधे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसकी
4 लेक्चर में आपकी पूरी क्लास कंप्लीट कर दी जाएगी। और इसमें भी केपी और कैसे में संबंध पूछा जाता है, ली-सातिरे सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है, द्रव्यानुपातिक क्रैनियम के बारे में पूछा जाता है। तो उसके बारे में अपन क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए इसके बाद में उष्मागतिकी, रासायनिक बलगतिकी और उष्मागतिकी, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम रहती है, परंतु ये वाले चैप्टर भी अपन इसी सिलेबस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो यूनिट नंबर 1 का पार्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, रासायनिक आबंध, रेडॉक्स अभिक्रिया, आमलसार, पीएच स्केल, आयनिक साम्य, रासायनिक साम्य, उष्मागतिकी और रासायनिक बलगतिकी के बारे में पढ़ने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देखिए अपन पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इन यूनिट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 क्या कहती है आपकी, यूनिट नंबर 2 से भी 10 क्वेश्चन आने हैं। यूनिट नंबर 2 से भी कितने क्वेश्चन आने हैं बेटा, 10 क्वेश्चन आने हैं। देखिए आपकी यूनिट नंबर 2 से कौन कौन से चैप्टर आते हैं उनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला चैप्टर आता है कोलाइड। कौन सा आता है बेटा, कोलाइडल आता है। फिर आता है एस ब्लॉक, फिर आता है डी ब्लॉक और फिर आता है आपका धातु निष्कर्षण। ध्यान दीजिए इन 4 टॉपिकों से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी मीन्स कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए, 40 नंबर के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। ध्यान दीजिए लास्ट ईयर जैसे आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, पहले आपके प्योर केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन आते थे, आजकल केमिस्ट्री का पैटर्न चेंज करके उसमें 10 क्वेश्चन सोइल केमिस्ट्री का डाल दिए गए हैं। उसके पश्चात ये जो यूनिट सिस्टम बनाया गया है उसमें से लास्ट ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए थे कोलाइडल से आए थे, 2 क्वेश्चन किससे आए थे आपके एस ब्लॉक से, 2 क्वेश्चन आए थे आपके डी ब्लॉक से और 3 क्वेश्चन किससे आए थे आपकी धातु निष्कर्षण से। किससे आए थे आपकी धातु निष्कर्षण से। तो इस वाले चैप्टर में जैसे कोलाइड में अपन मोस्टली पढ़ते हैं कि विलयन को, ये पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे वास्तविक विलयन क्या होता है, कोलाइडल विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है। अब कोलाइड के बहुत सारे वर्गीकरण किया गया, इसमें हार्ड डिस्पोजल नियम दिया गया। इन सब चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तो ये वाली क्लासें आपकी 2 दिन में क्या हो जाएगी बेटा, पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में एस ब्लॉक जो एक आवर्त सारणी का ही पार्ट है, आवर्त सारणी का ही पार्ट है, इसके बारे में, इसके जो तत्व पाए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इनके रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के बारे में भी हम क्या करेंगे, विस्तार से ही देखेंगे। अब देखिए डी ब्लॉक, क्या देखिए बेटा आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में संक्रमण धातुएं पाई जाती है, संक्रमण धातुएं पाई जाती है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, जो एक सिंपल ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आंसर था NH2 N-1 D 0 to 10 0 to 10। ये सब क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था और उसका यही क्या था, इसका आंसर था NS1 से 2 था, NS1 से 2 था और N-1 D 0 to 10 इसका आंसर था। इससे भी लास्ट ईयर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था इस ब्लॉक से भी कि सारे मृदा तत्वों की प्रकृति होती है, अपचयक प्रवृत्ति होती है, ऑक्सीकर प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आपका यूनिट नंबर 2 था, जिसमें ये देखा गया कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार से आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यूनिट नंबर 3 की बात करता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, किन टॉपिकों में कितनी क्लासें लगेगी और किन टॉपिकों में ज्यादा वेटेज है, किन टॉपिकों का कम वेटेज है, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए डी ब्लॉक को देखते, नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यूनिट आपकी 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये वाले चैप्टर आपके यूनिट नंबर 3 में आते हैं। यूनिट नंबर 3 में ये जीओसी पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपको नामकरण के बारे में, इनके फॉर्मेशन के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से तत्व बनते हैं, जैसे मेथेन क्या होता है, एथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, ये इनसे बनने वाले जो श्रृंखला युक्त यौगिक हैं इनका नामकरण क्या होता है, क्रियात्मक सुनने पर, समूह जुड़ने पर क्या नाम होता है इनका, इनके नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। सेकेंड जीओसी पार्ट 2, इसकी 2 क्लासें होगी, इसमें आपको इनके विभिन्न जैसे समावेता है, विखंडन है, प्रभाव है ना, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये पार्ट 2 में देखेंगे। अब देखिए इसके बाद में आता है पार्ट आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके 3 पार्ट हैं, जैसे कौन कौन से हैं,
एल्केन, एल्किन और एल्काइन। नॉन एरोमेटिक यौगिक को नॉन चक्रीय यौगिकों की बात करेंगे यहाँ से। तो ध्यान दीजिए, इनको 3 क्लासों में पूरा करेंगे, इनके बारे में विस्तार से पढ़, जैसे ही अपने लेक्चर आएंगे उनमें अपना आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, आपको नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके बाद में देखिए एल्कोहल, फिनोल और ईथर, ये अपने आप में 3 बड़े टॉपिक हैं जिनकी क्लासें, प्रत्येक टॉपिक की 3-3 क्लासें होगी। जैसे ईथर छोटा है तो इसकी 2 क्लास रहेगी, फिनोल की 3 क्लास रहेगी, एल्कोहल की 3 क्लास रहेगी, और इनके आने वाले क्वेश्चनों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये एल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में हो गया। यहाँ से भी देखिए हर साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से भी क्या आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार 2 से 3 क्वेश्चन किससे आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन से, और एक क्वेश्चन आता है आपका पॉलीमर से, एक क्वेश्चन आता है आपका दैनिक जीवन रसायन में से, और यहाँ से और ये इन तीनों पार्टों से लास्ट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों तीनों पार्टों से लास्ट कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो उसकी चर्चा अपन आने वाली वीडियोज में सही तरीके से करेंगे। उसके बाद देखिए एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनकी क्लासें भी मैंने उसी हिसाब से डिवाइड किया है कि एल्डिहाइड में 3 दिन, कीटोन में 3 दिन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 दिन में आपकी क्लासें पूर्ण करे दी जाएगी। अब देखिए आपका पार्ट होता है इससे बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, ये दोनों छोटे पार्ट हैं, इनकी क्लासें क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। इस प्रकार से प्योर केमिस्ट्री से आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपकी एग्रीकल्चर जैसे कहते हैं सोइल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आने हैं बेटा, आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, जिसका पहला पार्ट आपने मुलायम सर की सोइल साइंस की जैसे क्लास स्टार्ट हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 आया है, आपने देखा है कि सर ने सोइल केमिस्ट्री बताई है। वो केमिस्ट्री और एजी दोनों को कंपोजिशन लेके बनाया गया वीडियोस है। तो अब देखिए इसके पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए पार्ट नंबर 4 में आता है आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। ये है कि आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से, किससे है बेटा, आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से है, जो आपने अभी 12th क्लास में लेटेस्ट पढ़ी है। इसमें मोस्टली 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मृदा रसायन विज्ञान और दूसरी कौन सी आपकी दुग्ध विज्ञान से, डेयरी साइंस से कहते हैं। डेयरी साइंस और मृदा रसायन विज्ञान से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस प्रकार अपन समस्त सिलेबस को एक बार 60 से 65 क्लासेज में, या हम कोशिश करेंगे आपकी 60 से कम क्लासेज में ये पूर्ण हो जाए। इस प्रकार से हम इस चीज को देखेंगे। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमें बताइए और अपना व्यू दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।